नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, जो हमारे यूपीएससी सिलेबस का भाग है, जो सीसेट का भाग है। और आज हम रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। तो चलो हम कैलेंडर आज पढ़ते हैं। कैलेंडर पढ़ते वक्त यानी कि हम कैलेंडर में एक साल की बात होती है, और जो साल होता है जिसे हम वर्ष कहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही हम अधिवर्ष कहते हैं। अगर पेपर में अगर अधिवर्ष आ गया तो आप कंफ्यूज मत होना। अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। साधारण वर्ष में दिन जो रहते हैं वो 365 दिन रहते हैं, यानी फरवरी महीना 28 दिन का होता है, और लीप वर्ष में 366 दिन, यानी फरवरी महीना 29 दिन का होता है। अब साधारण वर्ष या लीप वर्ष कैसे पहचाने? जैसे हमें अब पता है 2020 चलो ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें फरवरी महीने में 29 तारीख है, मतलब 29 दिन है। अब 2020 ये लीप वर्ष है, हमें पता है। तो हम इसे कैसे पहचाने? अगर पता नहीं होगा तो ये लास्ट के 2 डिजिट है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंच 20, यानी अगर पूरा भाग गया तो लीप वर्ष, अगर नहीं गया तो साधारण वर्ष। यानी हम देख लेंगे, अब 2019 लीप वर्ष नहीं है। 2019 ये 19 को 4 से भाग देंगे, नहीं जाता, इसलिए साधारण वर्ष। इसलिए आपको अगर कोई भी दिया हो, या 1719, 1820 कोई भी दिया हो, आप इससे निकाल सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सब बेसिक बातें आज हम सब बेसिक सीखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि 365 दिन में सप्ताह कितने होते हैं, मतलब साधारण वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 365 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 52 होते हैं, और एक दिन शेष रहता है। मतलब क्या है? 52 सप्ताह और एक दिन। और इसमें वैसा है, इसमें कैसा आएगा फिर? 52 सप्ताह, एक दिन ज़्यादा है ना, तो यहाँ 2 दिन शेष रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? विषम दिन, जो सप्ताह नहीं बना पा रहे। जो सप्ताह नहीं बना पा रहे उसे हम विषम दिन कहते हैं। इसलिए साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 1, और लीप वर्ष में, अधिवर्ष में 2 दिन विषम रहेंगे। और हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष की खासियत जानेंगे। जैसे साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी सोमवार के आएंगे अगर, तो 31 दिसंबर सोमवार को आएंगे। मतलब अगली 1 जनवरी कब आएंगी? अगले दिन। मतलब ये दूसरे साल की जो 1 जनवरी हो, तब वो मंगलवार को आएगी। और इसमें 1 जनवरी अगर सोमवार की आती है तो 31 दिसंबर मंगलवार का है। क्यों? क्योंकि फरवरी महीने में एक दिन ज़्यादा है। तो इससे अगर लीप वर्ष अगर आ जाए तो अगले साल का जो 1 जनवरी वो क्या होंगी? एक साल एक दिन छोड़ के आएंगे। मतलब 1 जनवरी इसकी अगले साल की कब आएगी? बुधवार। ठीक है, ऐसा कर तो आप समझ रहे होंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं।
और इसे साधारण वर्ष और अधिवर्ष के बाद भी एक और एक प्रकार है जिसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। 2 मिनट। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष यानी शताब्दी यानी 100, मतलब जो 100 साल के बाद आता है वर्ष। जैसे 1700, 1800, 1900, 2000, ऐसे 2100, 2200, 1600, 1500, ऐसे। अब अगर ये लीप वर्ष है या नहीं है तो इसे हम कैसे पहचानें? पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर क्या देखा था? अगर शताब्दी वर्ष नहीं है यानी 00 आखिरी डिजिट में नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे? आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेंगे। शताब्दी वर्ष कैसे पहचाने? शताब्दी वर्ष को ये पूरा जो है 1700, इसको 400 से डिवाइड करें। अब देखेंगे हम 2 0 2 0 कट, 4 चौक 16, भाग नहीं जा रहा यानी ये साधारण वर्ष। 1700 ये साधारण वर्ष है। 1800 का देखेंगे, ये भी साधारण वर्ष। 1900 का ये भी साधारण वर्ष। अब 2000 का देखेंगे, 2004 25, इस यानी 2000 है, ये है लीप वर्ष। यानी शताब्दी वर्ष को हम कैसे पहचानते हैं? डिवाइड 400। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, इससे आप शताब्दी वर्ष का हम क्यों सीख रहे हैं ये समझ जाएंगे। अगर मंगेश का जन्म कब हुआ है? 29 फरवरी 1796। कब? 29 फरवरी 1796। तो उसका पहला जन्मदिन कब आएगा ये निकालना है। अब 29 फरवरी 1796, तो कब आएगा ये? अब देख लेंगे। 1796, 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है तो हम 1800, लेकिन 1800 क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो 1800 शताब्दी वर्ष है तो उसको हम देख लेंगे। 1800 भाई भाग जाएंगे क्या? नहीं, यानी ये 1800 शताब्दी वर्ष नहीं है। तो फिर 1804 मतलब कितने साल के बाद आएगा पहला जन्मदिन? 8 साल बाद आएगा। 4 साल बाद आएगा क्या? नहीं, 8 साल बाद आएगा। समझ गए आप? ये शताब्दी वर्ष अगर बीच में आ जाए तो अपना आंसर पर इफेक्ट पड़ता है। और आज हम जो बेसिक सीखे इसके ऊपर हम 3 सवाल देखेंगे, जिससे आप जो आज आपने पढ़े वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, 3 सवाल। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? दूसरा सवाल है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? और तीसरा सवाल है 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? तो हम दूसरे सवाल का आंसर देख लेंगे, जो पहले सवाल का आंसर उसमें आ जाएगा।
अब क्या है, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं। अब हम 400 वर्ष लेते हैं, जैसे 1601 से 1700, ये 100 वर्ष हो गए। 1701 से 1800, ये 100 वर्ष हो गए। 1801 से 1900, ये 100 वर्ष हो गए। 1901 से 2000, 100 ऐसे 400 वर्ष हो गए। आप कोई भी ले सकते हैं, 1500, 1400, 1300, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आंसर एक ही आएगा। तो हम इस 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आते हैं ये देखेंगे। अब 1601 लीप वर्ष है क्या? आखिरी के 2 डिजिट नहीं जाता 4 से बाहर। 1604 ये पहला लीप वर्ष है इस 100 वर्षों में का। 4 1 4 ये पहला है। 1608 दूसरा। तो ऐसा 1696 से 4 डिवाइड 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी 24 लीप वर्ष है। और 1700 है क्या? 1700 400 से डिवाइड कर देंगे। नहीं है, मतलब इसमें कितने हो गए? 24 लीप वर्ष हो गए। अब 1701 से 1800 में देखेंगे, एक 100 वर्ष में 24 है, मतलब इनका 100 वर्ष में कितने? 24। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो 24 ही रहेंगे। ये भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो 24 ही रहेंगे। अब 2000 ये लीप वर्ष है, कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 25। मतलब शताब्दी वर्ष, अगर 100 वर्षों में अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष निकलता है तो लीप वर्ष की संख्या 1 से बढ़कर 25 हो जाएगी और साधारण इसमें 24 ही रहेगी। तो कितने? 4 8 12, 12 और 5 17, 2 8 1 9, 97। मतलब दूसरे इसका आंसर कितना है? 97। 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। और हमने यहाँ पर निकाले 100 वर्षों में। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो 24। अगर उस 100 वर्षों में शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो 25। समझ में आया? अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? अब ध्यान से पढ़िए, 29 तारीख बोला है, 29 फरवरी नहीं बोला। 400 वर्ष में कितनी बार आती है तो वो निकालेंगे। जैसे एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है? अब जो फरवरी छोड़कर जो 11 महीने उसमें तो आती ही आती है, मतलब एक वर्ष में 11 बार तो आती ही आती है। तो 1100 को हम 11 को हम 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए? लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अब अभी हमने 11 ही महीने जोड़े। अभी हम फरवरी महीना जोड़ेंगे। फरवरी में 400 वर्ष में ऐसे कितने वर्ष है जिसमें 29 फरवरी आती है? तो हमने यहाँ पर निकाल लिए 97 लीप वर्ष होते हैं, यानी 97 बार 29 तारीख आती है 400 वर्षों में। तो ये 97 ऐड कर देंगे इसमें, 4497, सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4497। तो आपने समझ लिया, ये सब बेसिक बातें हैं जो हमने कैलेंडर को पढ़ने से पहले जान लेना ज़रूरी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कैलेंडर में साधारण वर्ष लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष 365 दिन का, मैंने 28 फरवरी, उस फरवरी महीना 28 दिन का होता है। और लीप वर्ष में 366 दिन का, और फरवरी महीना 29 दिन का होता है। तो कैसे पहचाने देखा हमने, आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना। सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह दोनों इसमें बराबर होते हैं, 52 सप्ताह। सिर्फ विषम दिन इसमें साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, विषम दिन 2 दिन होता है। और खासियत जानी हमने, साधारण वर्ष में 1 जनवरी अगर सोमवार की आई तो 31 दिसंबर भी सोमवार की आएंगी, मैंने अगले साल का जो 1 जनवरी होंगी। मतलब अगर ये 2019
का है, 1 जनवरी 2019 सोमवार की आती है, तो 1 जनवरी 2020 मंगलवार की आएंगी। अब अगर 1 जनवरी 2020 सोमवार की आएंगी, यानी लीप वर्ष है 2020, तो 1 जनवरी 2021 मंगलवार छोड़कर बुधवार को आएगी। आप समझ रहे? और आगे हमने पढ़ा शताब्दी वर्ष 1700 1800, इसको हम कैसे पहचाने? 400 से डिवाइड करके। ठीक है। और हमने देखा ये जन्मदिन, इस हर लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, लेकिन इनका जो जन्मदिन है 8 साल के बाद क्यों आया? क्योंकि एक शताब्दी वर्ष बीच में आया, ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, इसलिए उनका जन्मदिन 8 साल बाद आया। और हमने ये जाना। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसका आगे का हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।